सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा डिजिटल पर। सो गाइस, क्लैट के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात हम करें, सो वी आर नाउ लेफ्ट विद जस्ट 50 डेज़ फॉर क्लैट। और अब जो हमारे पास अगले 50 दिन की एक स्ट्रैटेजी है, वी आर हियर टू डिस्कस दैट। अगले 50 दिन हमें किस तरीके से फ्रेम करना है अपने आप को, किस तरीके से हमको अपने आप को रेडी करना है फॉर आवर एग्ज़ाम। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल क्लैट 25 में अपेयर होने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लैट का पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली आपका पैसेज बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। 5 सेक्शन आपके पास हैं और लगभग हर इस सेक्शन में ही आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगले 50 दिन की स्ट्रैटेजी में द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन इज रीडिंग। और हम लोग हमेशा से यहाँ पर इस चीज़ पर जोर देते आए हैं कि अगर आपको क्लैट का पेपर कम्प्लीटली अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म अगर करना है तो रीडिंग का पार्ट इज द वन वेयर वी यू हैव टू वर्क अ लॉट। बिकॉज अगर रीडिंग पेस कम होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ ही नहीं पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड करना तो बहुत दूर की बात है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू ले अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द रीडिंग पार्ट, एस्पेशली ऑन द कॉम्प्रिहेंशंस। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए। जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सी क्लैट को 50 दिन में कवर करना इज़ नॉट अ केक वॉक। देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड कि आपने एक जादू की छड़ी घुमाई और एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ऐसा नहीं होगा। तो जब हम क्लैट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 50 दिन में अगर आपको क्लैट क्लियर करना है, आपने अभी तक बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, स्क्रैच से बिल्कुल चल रहे हो, तो आपके लिए ये आइडिया बहुत, ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो आपको पहले से ही प्री कंसीव्ड कुछ चीज़ें पता है। आई वोंट से इट एज स्टीरियोटाइपिंग, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेस द प्रॉब्लम कि उनकी मैथ्स में कमांड कम रहती है, और फॉर दैट मैटर लीगल अच्छा रहता है, CAGK पे ठीक ठाक कमांड है, इंग्लिश एवरेज चल रही है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है वेयर यू नीड टू वर्क आउट अ बिट, और कहाँ पर आपके पास पॉजिटिव या प्रोज ज़्यादा हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी आपको उतना ही काम करना है जितना आप वीक पॉइंट पे काम करोगे। बिकॉज अगले 20-25 दिन की स्ट्रैटेजी जब कंप्लीट हो जाती है आपकी, अगले 25 दिन के बाद जो आपका डाउन द लाइन टाइम आएगा अगले 25 दिन का, उसमें आप अपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ही काम करेंगे। वीक पॉइंट्स को फिर आप एक तरीके से ही कह सकते हैं कि जो चीज़ें इतने टाइम में नहीं सुधरी हैं आगे सुधर जाएंगी, देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इट। नेवरदलेस यू कैन वर्क अपॉन इट, बट हाँ, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जैसे क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए लीगल पे कमांड होना अगेन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। भाई ये तो आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, टॉर्ट्स हो, IPC हो, अब तो हमारे पास BNS है, या BNSS के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एविडेंस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो, कोर सारी चीज़ें आपको लेकर यहीं पर जाएंगी कि इंग्लिश पे कमांड करनी है, बट अगर आप लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो फिर लीगल प्रिंसिपल्स आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर, स्टे अपडेटेड विथ ऑल दी करंट अफेयर्स एंड GK फैक्ट। अगर आप ये दोनों चीज़ों को कवर कर रहे हो, ऑब्वियस है कि आपकी पैरेलली इंग्लिश भी कवर हो रही है। बहुत अच्छे से अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर आप क्रिटिकल अप्रोच के साथ, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के साथ अगर काम करोगे, नो मैटर व्हाट, आप आराम से अपना रीजनिंग पार्ट भी कर पाओगे। मैथ्स अगेन एक ऐसा पार्ट है विच इज़ हिट और मिस, कईयों से हो जाती है, कईयों से नहीं होती। जिससे नहीं हो रही है, आई वोंट से कि आप बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाएं, बट हाँ, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन है तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन पर ज़रूर काम करो। ये 3 टॉपिक आपके अच्छे होने ही चाहिए। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना आइडेंटिफाई करने की बात आ गई। अगर आपको लगता है इसमें से कोई आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डू दैट पर्टिकुलर पार्ट इन अ more constructive way, so that would definitely make you understand how you can score more. और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, बहुत ज़रूरी है कि आप जितने ज़्यादा मॉक्स दे सको उतने ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करो। सक्सेस मंत्रा पर आपको हर वीक मॉक्स अब आपको मिलते हैं। आप उन मॉक्स को जब कवर करते हो तो उसके बाद आपको एक एनालिसिस भी उसकी मिलती है। अगर आप मॉक और मॉक एनालिसिस कर रहे हैं
मार्क माई वर्ड्स, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन का 60 to 70% कवर कर लेते हो। कई सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं जीके की बात करता हूँ, करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, तो आपने मॉक में जो पैसेज पढ़ा, जो पैसेज आपके पास आया है, फॉलोड विद सर्टेन नंबर ऑफ सेट क्वेश्चंस, it is possible that those questions you won't see them in your exam, but similar sort of questions can be put in the exams. And in that case, if you have done a bit of research on that particular topic, तो definitely you'd be able to solve those sort of questions. अब ये for example, अगर suppose एक passage आपके पास आया कि भाई रमसार कन्वेंशन 1971 में हुआ, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें फ्रेम की गई कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड मैनेजमेंट है, एक पूरा पैसेज बनकर आया कि रिसेंटली इतने साइट्स को वेटलैंड में इंक्लूड किया गया है। अब जब उसके पैसेजेस से आप क्वेश्चंस की तरफ मूव करोगे, तो उन क्वेश्चंस में आप देखोगे कि हो सकता है आपसे रमसार साइट, रमसार डे पूछ लिया कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है या रमसार डे कब होता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि रिसेंटली इंडिया की कौन सी साइट रमसार कन्वेंशन में ऐड हुई है। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि आपको लेफ्ट पे 4 साइट दे दी, राइट पर 4 स्टेट्स दे दी, एंड यू जस्ट नीड टू मैच दी करेक्ट वन। या फिर क्वेश्चन का तरीका होता है कि आपको लेफ्ट पे 4 साइट दिया, राइट पे 4 स्टेट्स दिए, और आपसे पूछ लिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, और वाइस वर्सा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अमंग देम। ऐसे क्वेश्चन जब हमसे पूछे जाते हैं, तो व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग, और व्हाट एज एन स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, व्हाट वी हैव टू टेक आउट ऑफ दैट, हमारे लिए यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस तरीके से ये क्वेश्चन रमसार कन्वेंशन पर आए, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एनवायरमेंट डे पर पूछा जा सकता है कि भाई एक हमको दे दिया कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, जिसके बेसिस पर कुछ चीज़ों को प्लान किया गया कि एनवायरमेंट का कंजर्वेशन किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर एक पैसेज बन के आपके पास, नॉट मोर देन 450 वर्ड्स, फॉलोड बाय सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रमसार में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें क्या पूछा जाएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। वहाँ पर आपसे पूछा कि रिसेंटली इनमें से कौन सी साइट लिस्ट हुई है रमसार साइट के रूप में एनवायरमेंट डे में। वर्ल्ड सपोज दूसरा जो पैसेज हमने बोला एनवायरमेंट से रिलेटेड वाला, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रिसेंटली कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, या यूएनईपी का प्रेजेंट हेड कौन है। लेफ्ट साइड पर अब अगर रमसार वाली तरफ चलें, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 4 लेफ्ट पे साइट्स दे दी, राइट पर 4 आपके स्टेट्स दे दिए थे, और आपको मैच करना था। एनवायरमेंट वाले में आपसे क्या पूछा जाएगा, लेफ्ट पे 4 आपको नेशनल पार्क्स पूछ दिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट पर उनके स्टेट पूछ दिए। ऐसे ही जैसे रमसार में क्वेश्चन पूछा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, राइट पे आपसे रिलेटेड टू दिस एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसे 4 स्टेट एनिमल्स पूछ लिए, और राइट पर उनके स्टेट्स पूछ लिए, मैच दी फॉलोइंग, या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर और आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। क्वेश्चन को पूछने के तरीके लिमिटेड हैं, बट उस सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट। तो कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन, वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वी कवर ऑल द एवेन्यूज ऑफ इट। बिना सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आप अगर जीके या किसी सीए के पार्ट को कवर करना चाह रहे हो, आई एम सॉरी बट इट वोंट बी डन इन दैट वे। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो एफर्ट है वो स्ट्रीमलाइन हो और सारे के सारे सॉर्ट ऑफ एवेन्यूज़ को कवर करे। सारी तरीके से क्वेश्चन जितने तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको हर तरीके का पता होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा व्हेन यू विल डू एज मच एज मॉक्स पॉसिबल। जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे मॉक्स, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ओवर एंड अबव इसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट इज दी एनालिसिस। अगर हम यहाँ पर मिस आउट करेंगे तो फिर मॉक्स करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको नहीं मिलने वाला। तो अगले 50 दिन की स्ट्रैटेजी में ये आपके पास होना चाहिए। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। कितने समय के लिए हमको किस सब्जेक्ट को पे काम करना है, कितना टाइम हमको किस सब्जेक्ट को देना है। तो जिस सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि वो आपके लिए स्कोरिंग है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कई लोगों को लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है, कईयों को लगता है जीके बहुत स्कोरिंग है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस सेगमेंट पे तो इतना कमांड करो कि अगर 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन उस सेगमेंट से आ रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल से 90 और 95% तक आपका हिट वहाँ पर जाए।
देर विल ऑलवेज बी अ मार्जिन फॉर एरर, तो वो तो आपको लेकर चलना ही पड़ता है। और नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर एग्जाम में है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितने हमें आते हैं। There's no rat race to finish the entire set of question कि I have to solve say 120 question। जो 120 question करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता कि भाई ए बी सी डी डी सी बी ए करके बस भर दिया पूरा पेपर, तो ऐसा नहीं करना है आपको। बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी कॉन्शियस while attempting the question। those question in which you are more than 90% sure of, do attempt those questions। जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई श्योरिटी नहीं है मुझे, 50-60% भी श्योर नहीं हूँ मैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्किप दैट पार्ट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। और सबसे खास जिस पर अभी काम करना है, हर दिन मार्क एटलीस्ट 1.5 आवर्स फॉर रीडिंग। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना फ़ायदा होगा। और रीडिंग कोशिश करो कि न्यूज़पेपर से हो जाए, मच बेटर, कंटेंट बुक से हो जाए और अच्छी बात है, सो दैट आप वहीं पर रीडिंग करते हुए ही आपके ये सारे पार्ट्स जो हैं वो कवर हो जाए। लीगल हो, चाहे CAG के हो या इंग्लिश हो, तीनों ही एक ही मतलब रीडिंग करने से 3 चीज़ें आपकी हो पा रही हैं। तो यू हैव टू डू दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। दूसरी चीज़, नेवर लूज दी होप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30 दिन की पढ़ाई से भी क्लैट निकालते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि भाई मैं ईयर लॉन्ग बैच में या ड्रॉप आउट्स बैच में जाऊँगा, 2 साल वाला बैच ज्वाइन करूँगा सक्सेस मंत्रा का, देन ओनली आई विल बी सिलेक्टेड। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रेट एंड परसिवरेंस, आप 30 दिन भी आपके लिए बहुत हैं। बट यू हैव टू बी वेरी लीनियर इन प्रिपरेशन। स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है। डू दैट एंड डेफिनेटली द सक्सेस विल बी योर्स। तो इस चीज़ पर आपको काम करना है। किस तरीके से किस पार्ट को कवर करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस आपके पास बहुत सारे फैकल्टीज़ ने बनाई हुई हैं। यू कैन जस्ट ब्राउज आवर चैनल, वॉच दोज वीडियोस, जहाँ पर हमने अलग अलग ट्रिक्स एंड टिप्स की बात की हुई है रिलेटेड टू द डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम दैट। बाकी कहीं पर कोई डाउट है, डू कमेंट द सेम इन द कमेंट बॉक्स, विल बी ऑलवेज रेडी टू आंसर यू आउट। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ में कुछ नए पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।